सो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस जावा सीरीज जहाँ पे हम लोग जावा को एकदम बिगिनर्स लेवल से पढ़ रहे हैं। बहुत सारा टाइम हम लोग ने थ्योरी को दिया और बहुत कुछ थ्योरी समझा। अभी हमने पहला प्रोग्राम भी लिख लिया। आई होप कि कल की वीडियो में आप लोगों ने पहला प्रोग्राम लिख दिया होगा। जो अगर नहीं लिख पाए तो ट्राई करो एक बार फिर से लिखने के लिए, हो जाएगा डेफिनेटली। मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। आप अकेले नहीं हो। पीछे देखोगे तो बहुत लोग लाइन पे लगे हुए हैं। मेरे पीछे अभी कुछ नहीं, कोई नहीं है। सो ने आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग को तो सी प्लस प्लस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जावा को पढ़ रहे हैं। तो उस समय हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में जानने की जरूरत क्या है? क्या हम लोग को पहले सी प्लस प्लस पढ़ना होगा उसके बाद जावा की पढ़ना होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग सिर्फ जावा भी पढ़ सकते हो। बट एक कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में पूछते हैं, हमारे कॉलेज की एग्जाम में भी आया था कि आखिर सी प्लस प्लस वर्सेज जावा की जरूरत पड़ी क्यों? जब अंग्रेजों ने बोल दिया था कि हम लोग भारत छोड़ के चले जाएंगे, उस समय महात्मा गांधी को एक और भारत छोड़ो आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? जब वर्ल्ड वार रुक जाएगा उसके बाद चले जाना था। तो उसी समय जब सी प्लस प्लस था भाई, इतनी मुश्किल से उसने बनाया, तो उस समय आप लोगों को फिर से जावा लैंग्वेज बनाने की क्या जरूरत है? उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा क्या? वही तो कंसेप्ट होता है। तो उसी लैंग्वेज को यूज करके बैकएंड वगैरह डेवलप कर लो, क्यों नहीं कर पाए? तो कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ मतलब मुश्किल थी सी प्लस प्लस में, जिसको जावा में उस लोगों ने रीडेवलप करके अच्छे से, मतलब रीडेवलप किया, मतलब एक नया लैंग्वेज डेवलप किए और हम लोगों को दिए, जो कि आज हम लोग यूज कर रहे हैं और अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स पाने की हम लोगों के पास चांसेस है। सो चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पे। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि समझ जाएंगे। एक अच्छा सा गाना। तो गाइस मैं आ गया हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सी प्लस प्लस वर्सेज जावा क्या ज़रूरत पड़ गई भाई जावा को बनाने की, जब हमारे पास पहले से ही सी प्लस प्लस था। तो देखो गाइस, कुछ चीज़ें बनी हैं, मतलब कुछ कामियाँ तो सी प्लस प्लस में था जिसकी वजह से जावा बना। एंड ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, ये जो पीपीटी वगैरह, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे आप लोग को पोस्ट और उसके साथ वीडियो की टाइटल और उसके साथ आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग को लिंक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हर दिन की वीडियो के बाद मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, जिसके वजह से आप लोगों को उस दिन का जो भी अपडेटेड नोट है वो आप लोग को मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू वीडियोस, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसके रिलेटेड कुछ नोट्स में लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादातर टाइम नहीं पड़ती है। बट अगर आप लोग के पास एक रफ आइडिया है तो आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह में अगर आप लोग को पूछते हैं तो आप लोग आंसर दे सकते हो। मेरे क्वेश्चन मतलब कॉलेज के एग्जाम में पढ़ा था, मैंने क्या लिखा, सी प्लस प्लस में प्रिंटिंग के लिए हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं, जावा में प्रिंटिंग के लिए हम लोग प्रिंट एलन यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस में सी से डेवलप होता है, जावा जावा से डेवलप होता है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने कुछ ऐसा लिखा था, बट आप लोगों को इंटरव्यू में अच्छे से बताना होता है, ठीक है? तो मैं एक अच्छा सा पढ़ा था कॉलेज की एक दिन पहले, मैं वो ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, सी प्लस प्लस वर्सेस जावा, जावा पॉइंट से मैंने लिया था वो। एंड आपको भी वही से लेना है, ठीक है? इसमें आराम से उसने पढ़ाया, मतलब लिखा है, उसको एक बार पढ़ लेना। और इस वेबसाइट को भी आप लोग यूज कर सकते हो जब भी आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन लाइक जावा का कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से थ्योरी उसका पढ़ना है, तो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखा है सारा थ्योरीज। और बहुत सारे थ्योरीज मैंने यहाँ से भी लिया हुआ है। देखो आप थ्योरीज कहीं से भी ले सकते हो। ज़्यादातर टाइम मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ लेने के लिए, ठीक है? और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में चैट जीपीटी से, ये जो नोट्स में बना रहा हूँ वो भी चैट जीपीटी से। और आप लोगों को भी वैसे ही ब्राउज करना होता है, ढूंढना पड़ता है, तभी जाके आप लोग कुछ अच्छा बना पाते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप लोगों को बनी बनाई मिल जाएगा। ढूंढने में जो मज़ा है ना, आप लोग एक चीज़ ढूंढोगे 10 चीज़ और सीखोगे। और वही टेक्निक मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कुछ भी बनाने से पहले। इंटरनेट को ब्राउज करो, ढूंढो, ओके? ढूंढो। मैं जब शॉपिंग मॉल जाता हूँ ना, मैं किसी से कुछ नहीं पूछता, मैं ढूंढता हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि कहाँ पे क्या है। तो अगली बार मुझको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को पूछ देगा तो वो रास्ता तो बता देगा। खुद ढूंढने में जो मज़ा है ना, बहुत मज़ा आता है। सो चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है पहला, तो सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मैंने पहले भी बताया था सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करता है, जो कि डायरेक्टली सीपीयू के साथ बातचीत करता है।
तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म डिपेंड हो रहा है कि जो भी कोड मशीन कोड बनता है सी प्लस प्लस की कोड से, तो वो वाला कोड मैं लेके किसी और में अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आने की चांसेस है। बट जावा में वो नहीं होता है, क्योंकि जेवीएम को हम लोग जो बाइट कोड देते हैं वो कोई भी जेवीएम पे जाके आप लोग कंपाइल मतलब इंटरप्रेट करो, आपको रिजल्ट वही मिलेगा। तो इसीलिए जावा को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और सी प्लस प्लस को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी कॉज है हमारा जावा को बनाने का। क्योंकि एक लैंग्वेज कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह उसको यूज़ करना होगा, तो इसीलिए उसको जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि सी प्लस प्लस इज मेनली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, बट जावा को हम लोग बहुत वाइडली यूज करते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो सी प्लस प्लस का यूज़ थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। ओके, तो सी प्लस प्लस क्या होता है, सी का एक एक्सटेंशन वर्जन होता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस का सी से ही डिराइव हुआ है, क्योंकि सी से तो बना है सी प्लस प्लस, सी के आगे 2 प्लस लगा दिए सी प्लस प्लस बन गया। तो उसमें कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट को बना दिया और सी प्लस प्लस बन के तैयार हो गया। बट जावा को कुछ मकसद के साथ बनाया गया है। ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा सी प्लस प्लस में सपोर्ट होता है, जावा में नहीं होता है। ये जो पॉइंट है आप लोगों को एकदम याद रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है वो आप लोगों को जब मैं जावा में पढ़ाऊंगा आगे, उस समय मैं इसका रेफरेंस दूंगा, अभी नहीं दूंगा। बट इतना अभी तक आपको याद रखना है कि सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, बट जावा में नहीं करता है। और ज़्यादातर इंटरव्यूज में वो पूछते हैं कि सी प्लस प्लस में क्यों करता है, जावा में क्यों के नहीं करता है। तो अगर जावा में नहीं करता है तो उसके लिए जावा ने क्या बनाया है। ऐसा नहीं है कि जावा की इम्परफेक्ट लैंग्वेज, अगर कुछ नहीं होता है उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। जब हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस समय आप लोग इसको ऊपर पर्दा उठेगा। ओके। और नेक्स्ट चीज़, इसमें बहुत कुछ लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेना, जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक लिखा हुआ है सी प्लस प्लस इज नियरर टू हार्डवेयर। जैसे मैंने बताया था सी प्लस प्लस के पास मेमोरी का एड्रेस वगैरह होता है, वो उसको एक्सेस कर सकता है, बट जावा के पास वो नहीं होता है। अगर कुछ बच्चे को सी प्लस प्लस नहीं आता है तो डरने की बात नहीं है, नहीं आता है तो नहीं आता यार, अगर आता है तो आप लोग समझ सकते हो, अगर नहीं आता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा कंपैरिजन को पढ़ लेना। ठीक है। और एक कंपैरिजन है, और एक चीज़ यहाँ पे इसमें लिखा नहीं गया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सी प्लस प्लस में क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का कोई भी टेक्निक नहीं होता है। अगर आप लोग देखेंगे एक चीज़, मैं अगर बता रहा हूँ, लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं पता होगा, मैं बस आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार हम लोगों ने क्या किया, कुछ एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हम लोग को 27 को स्टोर करना है। कुछ कारण के कारण से था हम लोग 27 को स्टोर किया हमारे मेमोरी में। अगर हम लोगों ने 27 को स्टोर किया, इसका मतलब इसने कुछ मेमोरी स्पेस लिया होगा। मतलब सोच लो 1 बाइट लिया, सिर्फ 1 बाइट लिया, अच्छा बंदा है, उसने 1 बाइट का मेमोरी लिया। अभी कुछ समय के बाद हमको 27 की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ये जो 1 बाइट है ये तब तक रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बिना कारण, जबकि हमको 27 की ज़रूरत अभी पड़ा नहीं है, आगे भी नहीं पड़ेगा शायद, हमने बस ऐसे ही इसको स्टोर किया था, एक बार उसका काम हो गया, अभी इसको फेंकने की टाइम है। बट ये एक गार्बेज है, अभी ये एक क्या है, गार्बेज, कचरा। और ये 1 बाइट गार्बेज लेके बैठा हुआ है, तो हमारा स्टोरेज तो ज़्यादा ले रहा है ना। आप लोग के पास कोई कचरा होगा, आप लोग रखेंगे, आप लोग क्या करोगे, उसको फेंकना चाहिए गार्बेज को। एक सफेई वाला हमारा आता है, मैं हूँ सफेई वाला, हूँ सफेई वाला, ऐसा गीत गाना गा के हमारे उड़ीसा में, भुवनेश्वर में रोज आके हमको परेशान करता है, तो वो गार्बेज कलेक्टर आके लेता है। तो सी प्लस प्लस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं कि ये गार्बेज को कोई कलेक्ट कर ले, बट जावा में एक डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्टर। जैसे गाना गा के आता है, जो भी गार्बेज होता है, ये 1 बाइट है भाई, आ जाओ, डस्टबिन है यहाँ पे, यूज मी, तो इसको यूज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सी प्लस प्लस नहीं था, तो एक्स्ट्रा मेमोरीज खाता था ये। बट जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, इसीलिए ज़्यादातर एक्स्ट्रा मेमोरीज नहीं होता, तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से होता है और हमारा प्रोग्राम एकदम स्मूथली चलता है, मक्खन जैसा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने ये फैक्टर बता दिया तो आपको इंटरव्यू सिर्फ एक ही बात बोलेगा, सैलरी कितने लोगे भैया। ठीक है, तो ये बता देना। एंड और कुछ कंसेप्ट इसका, हाँ, एक है कि सी प्लस प्लस एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है, बट जावा बोथ कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होता है। ओके, ये चीज़ भी आपको बताना है।
एक्सेल और सी प्लस प्लस वर्सेज जावा मैंने जैसे बताया था एक छोटा सा होगा, और मैंने ये मतलब नोट्स में ऐड नहीं किया हुआ हूँ। आप लोग प्लीज़, आपको अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ ऐड कर देना, क्योंकि मुझे इसकी अभी ऐसी मतलब लगी नहीं कि हाँ इसको ऐड कर सकते हैं, फिर इसीलिए मैंने नहीं किया। आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी हाँ, ये क्या है, इस सब चीज़ों को डाउनलोड मतलब हटा दूँ मैं। ये नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने बताया कि लिंक के थ्रू आप लोग को मिल जाएगा। प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम में हम लोग को फॉलो करना, यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो गाइस, पढ़ाई करते रहो।